प्रणाम भगवानों, साकार देव देवी, सभी देश में रहने वालों, सभी धर्म में जाति में रहने वालों, मेरे प्यारे पवित्र आत्माओं, प्रणाम स्वीकार करना। देव देवी, मेरा योजना है, मैं कार्य कर रहा हूँ किस दिशा में, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जल्दी जल्दी आपको जागना है और स्वबोध करके स्वस्थान में प्रवेश करना है। वही है स्वस्थान, स्वस्थानी। स्वस्थानी का महत्व वही है, स्वस्थान, स्वस्थानी, स्वबोध, स्वधर्म। स्व का अर्थ होता है स्वयं, सेल्फ, जो सेल्फ में है। मेरा योजना भगवानों जो कर रहा हूँ, अब जो भौतिकवादी देव देवी आएंगे, भौतिकवादी का मतलब क्या होता है? भौतिकवादी का मतलब होता है वैज्ञानिक, जो ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, अध्ययन अनुसंधान करते हैं। अध्ययन अनुसंधान करने वालों को भौतिकवादी कहा मैंने। जो अध्यात्म को तो साइड में रख दिया, मानते नहीं है, लेकिन भौतिक में ढूंढ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अध्यात्म को मानते नहीं है। ऐसे लोग भी हैं, जैसे कम्युनिस्ट हुए, नास्तिक हुए, भौतिकवादी हुए, तो अध्यात्म को साइड लगा दिया, लेकिन कार्य बहुत सुंदर सुंदर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। ये है क्या, ये है क्या, ये चीज़ है क्या, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे कर पाया, ये कांपता क्यों है, चमत्कार क्या है, समाधि क्या है, सिद्धि क्या है, कैसे होता है, मृत्यु क्या है, कैसे मरते हैं, कैसे जन्म ग्रहण करते हैं, ढूंढ रहे हैं मेरे देव देवी। भौतिक बात में काम कर रहे हैं, मैं दे रहा हूँ ज्ञान। अब उसी दिशा से पाएंगे सिद्धि, फिर चमत्कार होने लगेगा। देखेंगे, अरे चमत्कार हो रहा है, हाँ, इसका अर्थ तो ये है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ऐसा तरंग है, ऐसा ऊर्जा है आदमी के पास में, ऐसे ऐसे चीज़ है। मन ऐसा है, मन का तरंग ऐसा होता है, आँख का तरंग ऐसा काम करता है, कान का तरंग, 5 ज्ञानेंद्रिय का तरंग ऐसा काम करता है, दिल से ये शक्ति निकलता है। सभी चीज़ को वैज्ञानिक ढंग से निकालेंगे, ढूंढ पाएंगे। फिर भौतिक बात से ही समाधि को जानेंगे, सिद्धि को जानेंगे, फिर तो खुद चमत्कार करने लगेंगे। फिर क्या होगा? अध्यात्मवादी लोग देखते रह जाएंगे, ये हो क्या रहा है, ये तो धर्म मानता नहीं है, ये तो भगवान को मानता नहीं है, लेकिन चमत्कार कर रहा है, ये सिद्धि हो रहा है इसका, तो ये तो मुस्कुरा रहा है हमें देख के। अरे धर्म वालों, देखो देखो तुम्हारा चमत्कार देखो, मैं यहाँ कर रहा हूँ, कहेगा ये भौतिकवादी। ये अध्यात्मवादी जो है ना, मतलब कथित आध्यात्मिक तो नहीं है लोग, कथित आध्यात्मिक, मतलब अभी का जो मजहब वाले, धर्म वाले, ये लोग तो खूब सिद्धि के पीछे लगे हुए हैं, चमत्कार के पीछे लगे हुए हैं, मुक्ति मोक्ष के पीछे, भगवान को पीछे लगे हुए, ढूंढ रहे हैं। मानते नहीं है, ज्ञान को जानते नहीं है, कहा वो भी नहीं मानते हैं, अंधे हैं, और एक आपस में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये लोग देखेंगे, अरे क्या बात है, ये तो धर्म भी मानता नहीं है, भगवान भी मानता नहीं है, लेकिन ये तो चमत्कार कर रहा है। हाय, ये क्या हुआ? मैं काँप रहा हूँ तो काँपते काँपते मुझे बंद कर दिया। वो हंसता है, तुम्हारा देव, तुम्हारा भगवान को मैं अभी बंद कर दूँ, कहता है, ये मुस्कुराता है। उधर कहेगा मैं देव हूँ, भगवान हूँ, कह के वो कंपेगा। इधर भौतिकवादी कहेगा, हाँ तुम काँपो, मैं भी कंपा सकता हूँ तुमको, और तुम्हारा कंपन मैं बंद कर दूंगा, ऐसा ऊर्जा है मेरे पास भी, कहेगा। ये सोचेगा बात क्या है, मैं तो भगवान को मानता हूँ, ईश्वर अल्लाह को मानता हूँ, इसीलिए मुझे शक्ति है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा कर रहा है। फिर मेरे भगवान को सब पता चल जाएगा कि ये शक्ति इंसान में है। फिर ये लोग खुश होंगे और कहेंगे, ऐ नादानो, ऐ मजहब वालों, ऐ धर्म वालों, सब कुछ तुम हो, तुम सब कुछ तुम हो, सब इंसान है, सब कुछ है हमारे अंदर, इंसान के अंदर, इंसानी भगवान है। हाँ, हम यही जानते हैं,
तुम क्या क्या मानते हो हमें वो मतलब नहीं है। हम यही जानते हैं कि इंसान के अंदर में बहुत सारे खजाना है, ये हम जानते हैं। हमने ढूंढ निकाला है, पाया है। तुम्हारा चमत्कार क्या है, तुम्हारा सिद्धि क्या है, कैसे समाधि लगता है, कैसे मरता है, कैसे जीता है, सब पा लिया हमने। अब तो हम 1000 साल तुमको बचा सकेंगे। वो 1000 साल बचा के दिखा देगा, जी के दिखा देगा वो भौतिकवादी। 1000 साल बचा देगा, ये कहेगा अरे क्या हो रहा है, हम भगवान को इतना सिद्धि तप साधना किया, नहीं हो पाया, ये तो हर कुछ कर रहा है। सारे भगवानों का कला तो इसने ले लिया। भगवान में जितना शक्ति चमत्कार है, जो कला है, सब कुछ इसने धारण कर लिया है भौतिकवादी ने। बात है क्या? ये लोग अचंभित हो जाएंगे। धीरे 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 लड़खड़ाते लड़खड़ाते इनका धर्म चूर, इनका धर्म मजहब चूर हो जाएगा। मेरे देव देवी सब कुछ करेंगे, चमत्कार भी करेंगे, इंसान को कहेंगे यही है भगवान, दूसरा होता नहीं है, और सत्यवादी बनेंगी। अगर सत्यवादी नहीं बने तो वहाँ कानून ऐसे ऐसे होंगे कि उनको जिंदा दंड भी मिलेगा। जीते जी यहीं, मरने के बाद नहीं, जीते जी यहीं ऐसे ऐसे कानून होंगे। और एक तो उन लोगों को शक्ति पता चल चुका होगा कि इंसान के पास ऐसे ऐसा चमत्कार शक्ति है, इसीलिए वो डर भी जाएंगे। नहीं, ये तो करना नहीं है, ये सब बोलना नहीं है, झूठ मत बोलना, गलत काम मत करना, पकड़े जाओगे भाई, पकड़े जाओगे, उसको पता चल जाएगा। ऐसे करके ये लोग जानते हैं वो कला को, इसीलिए गलत भी नहीं करेंगे। अगर किसी ने किया, कर भी लिया, तो कानून ऐसे ऐसे बनाऊंगा मैं, उसको यही दंड दूंगा। मरने के बाद नहीं, जीते जी दंड, स्वर्ग, नर्क सब यहीं इसी धरती में। यही मेरा योजना से कार्य हो रहा है। भगवानों जल्दी जागो, देव पद में आ जाओ, आ जाओ, जागो। सब कुछ है अंदर में, ढूंढो खजाना। स्वबोध करो, स्वबोध करो। इति म सत्य, मैं आ गया हूँ, डरो नहीं। मैं जो कह रहा हूँ यही सत्य है, यही सत्य है। एको ब्रह्म दुजो नास्ति तत्सदृश्य भांति भांति। सब मेरा ही प्रकटीकरण है। इसका मतलब मैं अलग, बाकी के अलग, ऐसा नहीं। मैं ही हूँ, लेकिन प्रकटीकरण अनेकों में। जब अंदर घुस जाते हैं, अंदर के राह होके जाते हैं, तो फिर एक ही हो जाते हैं। निराकार में एक ही, साकार में अनेक। हाँ, निराकार में एक, साकार में अनेक। इसी तरह समझेंगे। इसलिए निराकार को भूलना नहीं है, समझे? उसको भूलना नहीं है। जो परम पिता कहते हो, पर ब्रह्म कहते हो, इसको भूलना छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो तो एक हूं मैं। एक निकले आए अनेक में। यही मेरा सुख भोगने का यात्रा है। सुख भोगने आया हूं। आप मैं हूं, आप मैं हूं। अंदर आप जाओगे, अंदर घुसोगे, अंदर प्रवेश करोगे ध्यान में या ज्ञान में, तो मुझे ही पाओगे निराकार में। चाहे ज्योति कहो, चाहे शब्द कहो, चाहे निराकार कहो, एक ही है वो, मैं हूँ। बाहर प्रकट होते हैं, फिर मन से अनेक हो जाते हैं। जीवात्मा अनेक हैं, आत्मा और परमात्मा एक है। शरीर अनेक हैं, रास्ते अनेक हैं। ये तो दरवाजे, कमरे, एक घर, मकान है। मकान मकान, इसके अंदर में रहने वाला मालिक एक ही, मैं एक ही हूँ। आपके अंदर भी मैं हूँ, वो मकान मेरा है। जल्दी जल्दी मकान के अंदर घुस जाओ देव देवी, मुझे पाओगे वहाँ। हाँ, इति म सत्य।